दोस्तों, लालची आदमी की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, तो चलिए शुरू करते हैं। लालची आदमी की कहानी। एक बार एक छोटे से शहर में एक लालची आदमी रहता था। वो बहुत ही धनी था, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी लालच का कोई अंत नहीं था। उसने सोना और कीमती वस्तुएं काफ़ी प्रिय थी, लेकिन एक बात ज़रूर थी कि वह अपनी बेटी को किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यार करता था। एक दिन उसे एक परी दिखाई दी। जब वो उसके पास आया तो उसने देखा कि पेड़ की कुछ शाखाओं में परी के बाल फंस गए थे। उसने उसकी मदद की और परी उन शाखाओं से आज़ाद हो गई। लेकिन जैसे उसका लालच हावी हुआ, उसने महसूस किया कि उसके इस मदद के बदले में एक इच्छा मांगकर उसकी मदद करके वो आसानी से अमीर बन सकता है। ये सुनकर परी ने उसे एक इच्छा की पूर्ति करने का मौका भी दिया। ऐसे में उस लालची आदमी ने कहा कि जो कुछ मैं छूऊं वो सब सोना हो जाए। बदले में ये इच्छा को भी उस परी ने पूरी कर दी थी। जब उसकी इच्छा पूर्ण हो गई, तब जब उस इच्छा परी ने पूर्ण कर दी, तब उसकी आगे कहानी। तब वो लालची आदमी अपनी और बेटी को अपनी इच्छा के बारे में बताने के लिए घर भागा। उसने हर समय पत्थरों और कंकड़ को छूते हुए और उन्हें सोने में परिवर्तित होते देखा, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश भी हुआ। वो जो घर पहुंचते ही उसकी बेटी उसका अभिवादन करने के लिए दौड़ी। जैसे ही वो उसे अपनी बाहों में लेने के लिए नीचे झुका, वो एक सोने की मूर्ति में बदल गई। ये पूरी घटना अपने सामने देखते ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। दोस्तों, इससे क्या सीखने को मिल रहा है कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, नहीं वो हमारे ऊपर ही भारी पड़ता है। वो काफ़ी ज़ोर से रोने लगा। जब उसकी अपनी बेटी को छू लिया और वो सोने की बन गई, तो वो काफ़ी ज़ोर से रोने लगा और अपनी बेटी को वापस लाने की कोशिश करने लगा। उसने परी को खोजने की काफ़ी कोशिश करी, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिली। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ, लेकिन अब तक काफ़ी देर हो गई थी। दोस्तों, अब जब उसकी बेटी सोने की बन गई है, अब वो परी ढूंढने से भी नहीं मिल रही है। अब रो या गाओ, कुछ भी करो, आपकी बेटी तो दोबारा ज़िंदा होगी नहीं। तो दोस्तों, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? हमको कभी लालच नहीं करनी चाहिए। लालच बुरी बला है और यह हमेशा हमको फंसाती है। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल। और कैसे लगी आपको कहानी, कमेंट करिए, ज़रूर बताएं।